औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शेख सादी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। शेख सादी अपनी मशहूर किताब हकायात सादी के अंदर लिखते हैं कि वो एक दफ़ा शाम से कहीं जाने का सफ़र के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने सफ़र के लिए जो ज़रिया मुंतखब किया वो बहरी जहाज़ था। शेख सादी कहते हैं कि जब वो बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो उनकी हिफाजत के लिए, उस जहाज़ की हिफाजत के लिए जो नौजवान उस बहरी जहाज़ में मौजूद था वो बड़ा ही एक कवी जुस्सा रखने वाला था, बड़ा दो हैकल उसका जिस्म था, वो बड़ा मजबूत असाब का मालिक था और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत खूब थी। लेकिन शेख सादी कहते हैं कि क्योंकि उन दिनों बहरी कज़ाकों का बहुत डर होता था, यानी कि समंदर के अंदर किसी भी लम्हे जो बहरी बेड़ों को लूटने वाले चोर होते थे वो आ धमकते थे और पूरे के पूरे बहरी जहाज़ों को लूट लेते थे। शेख सादी कहते हैं कि हम बड़े मुतमईन थे कि ये ऐसा नौजवान है जिसके जो अपनी जिस्म के लिहाज से, अपनी कुव्वत के लिहाज से इतनी देव हैकल जिसामत रखता है, तो हमें कोई खतरे की बात नहीं लग रही थी। लेकिन शेख सादी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि हम समंदर के दरमियान थे और हुआ कुछ यूं कि जिस बात का डर था वही हुई और बहरी कज़ाकों ने आन हमला किया। अब शेख सादी कहते हैं कि हम देख रहे थे कि वो नौजवान अभी के अभी हमला करेगा, वो अपनी ताकत दिखाएगा और चंद ही लम्हों में इन चोरों को, इन बहरी कज़ाकों को मार भगाएगा। लेकिन शेख सादी कहते हैं कि हम ये देख के हैरान रह गए कि उस नौजवान की टांगें कांपने लगी और उसने अपना तीर कमान नीचे फेंक दिया, अपना नेज़ा या उस वक्त के जो भी औजार थे, ये जो हथियार थे, वो नीचे फेंक दिए और उसने सरेंडर कर दिया। शेख सादी कहते हैं कि हमने अपनी जान जो है वो अपना माल देकर बचाई। शेख सादी कहते हैं कि मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी कि इतना तवाना, इतना बहादुर और एक देव हैकल जिस्म रखने वाला नौजवान क्यों इस तरह से हार मान गया है। शेख सादी कहते हैं जब मैं इस जुस्तजू में निकला, मैंने उस नौजवान से पूछा, उसके इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, तो मुझे पता चला कि उसकी तरबियत तो बड़ी अच्छी हुई थी, उसने बड़े गुर भी सीखे थे, लेकिन हुआ ये कि उसने कभी भी किसी भी मैदान जंग में शमशीरों की आवाज़ नहीं सुनी थी, उसने बहादुरों की आवाज़ें नहीं सुनी थी, उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ें नहीं सुनी थी, उसने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो शेख सादी आखिर पे, अपनी हकायात के आखिर पे कहते हैं कि यही हिसाब जिंदगी का है। इसके अंदर आप बेशक मशक करते रहें, आप अपने आप को एक काम के लिए, एक मकसद के लिए तैयार करते रहें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली, फिजिकली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप मुआशरे में निकलकर, सोसाइटी में निकलकर अपने आप को आजमाएंगे नहीं, तो होगा यही कि जब वक्त मुकाबले का आएगा, जब वक्त मुश्किलात से लड़ने का आएगा, तो आपकी टांगें कांपेंगी। तो आज के हमारे इस वाक़े से जो हमने सबक हासिल करना है वो ये करना है कि आपने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि आपने अपनी प्रैक्टिस को आजमाना है। आप किसी भी फील्ड में, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप ज़िंदगी की किसी स्टेज पे हैं, आप अपने आप को जिस भी मकसद के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्ट, जो भी आपके सामने आपको गोल है, आप अपने आप को अगर उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपने खुद को फिजिकली और प्रैक्टिकली उसकी ओरिजिनल हालत में खुद को जांचना है। तभी आप वक्त आने पर सही बहादुरों की तरह डट कर मुकाबला कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बात और आज का वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने